अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। आज सबसे पहले चलते हैं सियासत की तरफ, फिर चलते हैं रियासत की तरफ। रियासत से मुराद जो भी हालात और वाक़यात चल रहे हैं मुल्क में, उनको भी देखेंगे और उससे पहले सबसे पहले तो पीटीआई की बात की जाए। पीटीआई को जो है उनका बल्ला जो उनका इंतखाबी निशान था, उसको जो है वापसी बहाल कर दिया गया है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से वो। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नून लीग के नवाज़ शरीफ जो चेयरमैन है उनको और बाकी सबको जो है कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर कर ली गई है। और अगर हम देखें सिंध की तरफ आ जाएँ, तो उसमें जो है अली मादिल शेख की जो कागज़ात नामज़दगी थी उसको नामंज़ूर कर दिया है। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला थोड़ा-सा शुरू हो गया है और जो लोग कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है एक ही तरफ जा रही हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ आ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो उसमें ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड सियासत में एक तवाज़ुन कायम करने को कहा कहा गया है, जिसमें एक मिसाल के तौर पे पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। इन सबके साथ जो बर्ताव किया जाए, वो बिल्कुल एक सा होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट या दीगर जो सियासी मशीनरी है, उसके तहत। अगर हम बात करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, तो अब हमारे साथ-साथ जो है बाकी दीगर जो है सियासी जमातें भी कहना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। क्योंकि एक बहस शुरू हो गई थी इस पे कि जो है इस पे जो है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं, 2024 को। लेकिन अब लोगों का कहना ये है कि इसी दिन होंगे। कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कब जीतेगा, धांधली होगी, नहीं होगी, इस पे जो है एक तवील गुफ्तगू है जो हम बाद में करेंगे। और जैसे ही इलेक्शन करीब आते रहेंगे, लोगों की अपनी-अपनी राय बनती चली जाएगी। जैसे कोई कहेगा नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, कोई कहेगा कि पीटीआई से कोई बन रहा है, कोई कहेगा कि बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें चलने के साथ-साथ अगर हम देखें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उसमें अगर आप जो सर्वे हैं या दीगर चीज़ें, तो अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें अगर 150-200 लोगों के करीब अगर ये देखा जाए कि कौन किसको वोट देगा, तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमें जो है हम किसी से मुतमईन नहीं हैं। कुछ ने पीटीआई का नाम लिया, कुछ ने नून लीग का नाम लिया, कुछ ने पीपल्स पार्टी का नाम लिया। कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी आ गई थी, कुछ जगहों पे नून लीग आ गई थी और कुछ जगहों पे पीटीआई आ गई थी, कुछ जगहों पे टीएलपी आ गई थी। एमकेएम वाला जो मामला है कराची और सिंध वाला, उसमें तो अभी वहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं। वफाक की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी जगहों पे जब एंकर्स घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इलेक्शन में आप वोट किसको देंगे? तो बहुत सारे लोगों ने बोला हम किसी को नहीं देंगे, हमें किसी पे एतबार नहीं है। बहुत सारों ने पीटीआई का नाम लिया, बहुत सारों ने नून लीग का नाम लिया। अब अगर हम देखते चलें कि यही वो अदालतें हैं, जिनको अभी कुछ दिन पहले गालियाँ दी जा रही थी, बोला जा रहा था कि ये लोग जो हैं, इनको जो है दूसरे लोग चलाते हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ये चला रही है, रियासत का जो एक बैकहैंड है इस पे एस्टेब्लिशमेंट का, जो इनको बार-बार जो है एंगेज करते हैं, डराते हैं, ये जो फैसले इर्द-गिर्द दे रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, तो इसमें ये दिखता है कि सब लोगों को रिलीफ दिया जाता है, बस कुछ कानून और कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, जिस कानून के तहत अभी भी जैसे बल्ले को जो है बहाली दी गई है और ये 9 जनवरी तक इसकी बहाली है, उसके बाद जब समाप्त होगी तो मज़ीद तफ़सील जब पता चलेगी। वैसे तो लोगों का कहना है कि ये इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे और इसी पे जो है दीगर मामलात करेंगे। लेकिन मज़ीद जो आखिरी फैसला होगा वो 9 जनवरी के बाद ही दिखेगा। बाकी बहुत सारे सहाफ़ियों का भी कहना है कि इसके बाद जो है अब ये लड़ सकते हैं इलेक्शन इस बल्ले से। लेकिन मज़ीद तफ़सीलात अभी आने से रह गई है। अब अगर हम चलें कि जो मैंने बात की थी कि रियासत की तरफ, तो कुछ बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो एक बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो गए हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी है और अभी भी कुछ टाइम पहले कुछ दहशतगर्दों को सीटीडी ने और बाकी लोगों ने बाकी सिक्योरिटी इदारों ने भी उनको एलिमिनेट किया है, उनको मारा है। और ऐसी कई दफ़ा बलूचिस्तान में ये हालात आए हैं और उसके बाद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको नेस्तनाबूद किया है और इसी तरीके से बहुत सारे दहशतगर्द जिनको नेस्तनाबूद किया। और एक खबर ये है कि बलाच नामी जो शख्स है, उस पे एक मामला चल रहा था। अभी एक एंकर है, उन्होंने डॉक्टर मारिंग बलोच का जो है इंटरव्यू लिया और उसमें कुछ चीज़ें पूछी उनसे और जैसे ही पूछना शुरू की और वो एकदम गुस्से में आना शुरू हो गई। तो उनके गुस्से से तो ये पता चलता है कि उनके पास कोई जवाब, कोई सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि ये आप खर्चा कहाँ से कर रहे हो? बाकी सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया जिसका कोई उससे वास्ता बनता ही नहीं है कि राह चलते लोग जो हैं उनको चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हज़ारों की तादाद में वो कहती हैं कि लोग बैठे हैं। अगर हज़ार नहीं 100 भी लोग बैठे हैं, 200, 300, 400 लोग बैठे हैं, तो आप मुझे बताएँ इस महँगाई के दौर में क्या कोई इनको ये सारी चीज़ें खिला सकता है या मुहैया। अगर हम इस चीज़ को छोड़ भी दें और जो मारेंग बलोच का और बाकी जो बलोच यकजहती कमेटी का जो मुतालबा है कि उसको जो मारा है, उस पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पहले तो पता करना ये है कि क्या वो शख्स मासूम था?
क्या बलाच नामी वो शख्स दहशतगर्द नहीं था? और दूसरा ये कि अगर हम आम तासुर देखें तो उसने सीटीडी को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। सीटीडी बलूचिस्तान का वाज़ेह बयान है कि उसी के लोगों ने उसको मारा है, कत्ल किया है। उसकी वजह ये है कि उसने बहुत सारे इनके जो नेटवर्क थे उसको एक्सपोज़ किया और उसके बाद जो है उसका मुँह बंद करने के लिए उसको मार दिया और ज़ाहिर है वो है नहीं तो उसपे एक और सियासी मामला जो है शुरू हो गया जो कि इस्लामाबाद में खड़ा है। अब जो एंकर थी उससे मारिन बलूच ने जो है सवाल किया कि क्या आप किसी के कहने पे आई हैं? तो वो हँसने लगी एंकर, उन्होंने कहा कि आपको कैसे लग सकता है कि मैं किसी और के कहने पे आई हूँ? मैं तो एक मीडिया एंकर हूँ और मैं एंकर की मीडिया की तरफ से आई हूँ। तो ये चीज़ जो है कि जैसे अगर ये कह रही थी कि हमें जो है रोका एजेंट कहते हैं। एक मीडिया की पर्सन आप उसको कह रही हैं कि ये कहीं और से आई है, लेकिन आप इतना बड़ा सेटअप लेके बलूचिस्तान का वहाँ इस्लामाबाद में बैठी हैं और कह रही हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ। ये जो पूरा सिनेरियो बना है आपका किसने बनाया? क्या कोई इसके पीछे नहीं था? अब आप कह रही हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा या यूएन को वहाँ पे लाया जाए और उनसे जो है कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। तो पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपने कौन-सी कानूनी कार्रवाई की है? क्या उस कानूनी कार्रवाई या जो वो जो सीटीडी का बयान है उसको चैलेंज किया है? और दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ अगर हम सीटीडी बलूचिस्तान की बात कर लें, तो उसमें भी ज़्यादातर बलोच ही हैं और उन्होंने ही वो सारे कार्रवाई की। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमने बलाच नामी जो शख्स था या दहशतगर्द था हमने उसको नहीं मारा, उसको मारा गया है उसी के लोगों ने। अगर हम सीटीडी की इस बात को रद्द भी कर दें और 1 सेकंड को हम सोच लें कि मारिन बलूच के साथ खड़े हो जाएँ और फिर उनसे ये पूछें कि अगर ये दहशतगर्द है जो कि वो है। उसने एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक अगर हम पीछे जाएँ तो एक होटल वाले, एक सिंधी को मारा। उसके बाद कितने सारे जो लोग उसकी ज़द में थे उसको मारा। उसके बाद फिर आरडीएक्स लेके जा रहा था जिस दौरानिया वो पकड़ा गया। बहुत सारे जो नेटवर्क थे उसको एक्सपोज़ करवाया और पकड़ा। अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप ये बताएँ कि क्या किसी दहशतगर्द को कोर्ट ले जाके चैलेंज किया जा सकता है? अगर हम बात करें कि इन सारे लोगों की कि ये दहशतगर्द थे और मान लिया जाए कि आपकी बात मान लेते हैं कि सीटीडी ने मारा है और आप इस पे एहतजाज कर रही हैं। तो ये बताएँ कि क्या ये तरीक़ेकार ठीक है? अगर हम बात कर लें आम तौर पे कोई बलूचिस्तान में, पेशावर में, कराची में कोई दहशतगर्द या फिर एक कोई डकैत जो मोबाइल-वोबाइल छीनते हैं, वो अगर अवाम के हाथ लग जाएँ तो अवाम का रवैया क्या होता है? आज अब इस दौरानिये में अवाम से सवाल है कि क्या वो जो दहशतगर्द था जिसने लाखों लोगों को जो है गुमराह किया और जो है हज़ारों लोग जो है उसके निशाने पे थे, उसमें चंद लोगों को उसने मार भी दिया, तो क्या उसको मारना गलत था? अगर इनकी बात मान ली जाए कि सीटीडी ने मारा है। वैसे तो सीटीडी बलूचिस्तान ने ये वाज़ेह बयान दिया है कि हमने नहीं मारा, उसी के लोगों ने मारा है। क्योंकि अगर वो नहीं मारते तो मज़ीद वो और चीज़ें खोलता और इनके जो है और नेटवर्क जो है एक्सपोज़ हो जाते। उसके बाद फिर इनको ये पता चल गया कि वो बंदा मर गया। अब इन्होंने एक सियासी कैंपेन चलाई अस्करी विंग की आड़ में और उसके बाद जो है इनको इस्लामाबाद ले जाके बिठा दिया। तो ये बताएँ कि क्या हमारे घर पे कोई हमला करे या हमारे लोगों को मारे, तो हमारा जज़्बाती और बाकी जो दीगर तासुर होते हैं वो क्या होते हैं? जब कभी कोई बॉर्डर एरिया या कहीं पे किसी फ़ोर्सेस को दहशतगर्द मिलता है तो वो क्या करते हैं? अब अगर हम देखें तो आजकल जो है ना हमारे लोग फ़िल्मी ज़्यादा हैं। अगर इसकी मिसाल हम फ़िल्म से ही लें तो कुछ फ़िल्में ऐसी दिखती हैं जिसमें कुछ पुलिस वाले या कुछ जो है दूसरी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग होते हैं। आप इंडियन देखें या हॉलीवुड देखें, उसमें यही दिखाया जाता है कि जब कोई बड़ा दहशतगर्द होता है, एजेंसियाँ या दीगर लोग जो है उसको मार देते हैं। उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता और जब उन लोगों को चैलेंज किया जाता है, वो कोर्ट में पेश होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि भाई हम इन लोगों को जो है इस तरीके से पेश नहीं कर सकते थे। इनके पास इतना नेटवर्क है, इतना चैनल है कि ये अदालतों से वापसी रिहा हो जाते और जो कि हुआ भी है। कितने सारे लोग उज़ैर बलोच नामी जो एक बड़ा दहशतगर्द था वो उसको रिहा कर दिया। वो उसको कहाँ से रिहा किया? उसको अदालतों से ही तो रिहा किया था कि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए, जो अवाम है, एक तो गिरोह है वो तो अपनी मनमानी करेगा क्योंकि उसने तो प्रोपेगेंडा करना है और इसी तरीके की बात करनी है। लेकिन अवाम को इस बात को समझना चाहिए क्या कोई बड़ा दहशतगर्द क्या उसको अदालत ले जाना जायज़ है या नहीं? या उसको उसी टाइम मार देना ठीक है? कानूनी और दीगर जो मामलात हैं उसमें तो ये दिखता है कि उसको मार दिया जाए क्योंकि जब कोई इस तरीके से रिएक्ट करता है तो उसके सामने जो है आप गोलियों की बौछार से बचने के लिए उसको मारते हो, गोली मारते हो। तो समझाने का मकसद ये था कि ये बात और ये मिसाल देने का मकसद ये था कि आप लोगों की बात समझ में आए, कोई इन लोगों की बातों में ना आए और ये जो सवाल और ये जो चीज़ें हुई हैं, इनको सिर्फ़ आप 1 मिनट के लिए सिर्फ़ सोचें कि क्या किसी दहशतगर्द को अदालत भेज दिया जाए और वो वहाँ से रिहा हो जाए। एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।